बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है और आजकल का बर्निंग इशू यही है। गुजारिश ये है जी कि अगर कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है, मैं ख़ुद बाहर रह के आया हूँ, बाहर भी हमारे ज़मीन का टुकड़ा वही है, आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। जिस तरह डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उसके साथ उस तरह नहीं बढ़ रही। सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि हम डिमांड और सप्लाई का गैप पूरा करें, वो गैप ना आने दें। उसके लिए हम ये अब कोशिश कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी निकला हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक से ज़्यादा मंडियाँ बनाएं, ज़्यादा प्रोड्यूस आए, ज़्यादा सप्लाई उसकी हो तो उसकी सप्लाई को ज़रा बेहतर तरीके से आवाम तक पहुँचाया जाए। दूसरा फैक्टर महंगाई का जो है जी, वो नजायज़ मुनाफाखोरी। हमारा एक तरीक़ाकार है, पूरी दुनिया में ये तरीक़ाकार है कि 20 से 25% आप होलसेल पे प्रॉफिट देते हैं जो कि रिटेलर जाके लेते हैं, और वो उतना ही लेते हैं। अब यहाँ से अगर होलसेलर से 20% का प्रॉफिट 25% का बाहर जाके लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। होता ही है कि वो 100% जाके प्रॉफिट ले रहे हैं। वहाँ पे महंगाई है, मंडियों के अंदर महंगाई नहीं। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें कि वज़ीर आला साहब की हिदायत पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो अपना काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं। उसमें हमारी थोड़ी सी हमारे पास ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है। आप देखें तो 4000 आउटलेट होगा और प्राइस मजिस्ट्रेट हमारे पास होंगे 12, तो किस तरह वो इतना कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज़ हमने एक रिकमेंड की है जी कि कोई प्राइस कमीशन टाइप चीज़ बने, जिनकी अप्रूवल के साथ जो है वो प्राइसेस बढ़ें। एक कोई होना चाहिए ना जी पैमाना, कि किस पैमाने के साथ चीज़ें बढ़ी हैं, डॉलर है या पेट्रोल बढ़ा है तो उसका रेलेवेंट पोर्शन के साथ अगर प्राइस बढ़े। चौथी चीज़ ये है जी कि चूँकि जब ऑयल प्राइसेस दुनिया में बढ़ती हैं या यूटिलिटीज़ बनती हैं तो एक सारा एक माहौल है, उस एक सारे माहौल में ये चीज़ जो है आके फिर ये प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी विज़िट करते रहे हैं। इस साल में हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की 3 चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, आलू, प्याज और टमाटर, वो भी अब लोवेस्ट एप पे आ गई है। हम महंगाई मंडियों के बाहर है, मंडियों के अंदर में नहीं है। और सप्लाई, क्वालिटी, क्वांटिटी आप देखेंगे, यहाँ देखें, मैं पंजाब में वैसे ही विज़िट कर रहा हूँ कि वहाँ हमारी जो सप्लाई हैं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आती है बाहर, जहाँ के फिर कुछ लोग होर्डिंग कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं जब, और आर्टिफिशियल थोड़ी सी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ी तो उससे फिर प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी वाज़ेह पॉलिसी जो है वो हम बना रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलके भी, क्योंकि ये प्राइस कंट्रोल उनके पास है। वैसे हमारी ये कोशिश भी है कि कोई एक महकमा बन जाए, कोई अथॉरिटी बन जाए जिसके पास ये सारा मैकेनिज़्म, प्राइस का मैकेनिज़्म जो है ना वो रहे। और जब रेट लिस्ट आती है तो उसके ऊपर भी रियलिस्टिक प्राइसेस हों और रियलिस्टिक प्रॉफिट हो। तो जब अनरियलिस्टिक प्राइसेस और प्रॉफिट होता है तो उससे फिर ये महंगाई बढ़ जाती है।